Hi everyone, this is Zainab, a legal intern at Alexis and Company. I'm from UPA School of Law, Dehradun. So in this video, we will be discussing about our doctrine of eclipse. Well, you must have all have heard about this term very regularly कि ये basically है क्या. And in this video, I will discuss कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई और कैसे इसके फ्यूचर मतलब पास था, कैसे हिस्ट्री से आई है एंड आगे अब क्या चलता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इस चीज़ पे कहा है. सो लेट्स स्टार्ट. वेल, आर्टिकल 13 एज यू ऑल नो इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू फंडामेंटल राइट्स. मतलब वो एक स्टेट के उससे एक प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाएंगे जो अगेंस्ट करेंगे या वायलेट करेंगे सिटीज़न के राइट्स को. तो ये रोकता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सेम एज आर्टिकल 32 जो पोस्ट इन्फ्रिंजमेंट के प्रोसीजर्स बताता है कि उन केसेस में कैसे डील करना है, क्या करना है. बट आर्टिकल 13 एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें वो बताता है कि पहले ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो. सो दस दिस आर्टिकल 13 गिव्स अ प्रोटेक्टिव शील्ड टू फंडामेंटल राइट्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेयर रीडिंग ऑफ दिस आर्टिकल. तो it says that laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. तो ये बेसिकली 4 सबसेट्स में डिवाइडेड है आर्टिकल. सो फर्स्ट क्लॉज सेज दैट ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल बी एक्सटेंट और सच इनकन्सिस्टेंसी बी वॉइड. कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अगर ऐसे लॉज थे या आर्टिकल्स या कुछ भी थे जो विच वर इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, नल एंड वॉइड हो जाएंगे. वेल बेसिकली जो लॉज चलते आ रहे थे वो फ्रॉम द सिंस ब्रिटिश एरा चलते आए. एंड उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कभी इंडियन ओरिएंटेड लॉज तो नहीं बनाए कभी भी, हमेशा ऐसे ही थे कि मतलब दे वर नॉट विद रिगार्ड कि बहुत ज़्यादा वैसे थे कि नहीं सिटीजन्स को ये नहीं होना चाहिए, मतलब उनका इंडियन ओरिएंटेड लॉज कभी थे ही नहीं. तो लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम ब्रिटिशर्स के लॉज को इनैक्ट करते तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो होना ही था, बिकॉज उन्होंने कभी उस पर्पज़ से किए ही नहीं. तो इस वजह से ये बस उस चीज़ पे रोक लगा देता है कि अगर कोई भी ऐसे लॉज हो तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएंगे विद सच प्रोविजंस, नथिंग एल्स. एंड देन क्लॉज टू इट abridges from this state कि state shall not make any laws which takes away or abridges the rights conferred by this part and shall law made in contravention of this clause shall extend to the contravention be void. बेसिकली ये स्टेट पे रोक लगा देता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो किसी भी इंडियन सिटीजन के राइट्स को अब्रिज करे या उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर जाए, मतलब छीन ले या इनकन्सिस्टेंट हो या इन्फ्रिंज करे उनके फंडामेंटल राइट्स को. तो वो स्टेट को ऐसे करने से स्टेट को बेसिकली एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे रहा है स्टेट से सिटीजन्स को. तो आर्टिकल ये 13 की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में बेसिकली यही डिफरेंस है कि क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. कि पहला कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है तो उसको वाइड कर देंगे. एंड सेकेंड कि पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं सकती जो इनकन्सिस्टेंट या इन्फ्रिंज करे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को. बट क्या हुआ कि उस टाइम पे कुछ ऐसे लॉज थे जो हमें ज़रूरत थी आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस. ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे लॉज थे जो कि ज़रूरी थे हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस. तो पार्लियामेंट के पास इतना टाइम तो नहीं था कि वो हर एक लॉ को उठाए और उससे ये देखें कि ये फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है या नहीं कर रहा. तो फिर इस बेसिस में आती है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बेसिकली ये बताता है कि अब जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी ऐसे लॉज हैं तो जो ब्रिटिश एरा के हैं एंड दे आर इन्फ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो कोर्ट उसको स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो नहीं मानेगा बिकॉज दैट विल बी द वेरी मच ऑफ बहुत अगेंस्ट हो जाएगा. तो उसको कोर्ट केस के फैक्ट से मतलब इंटरप्रेट करेगा
उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो कैसे इसमें फॉल हो सकते हैं और कैसे उसको हम ला सकते हैं ताकि वो ना करें। और जब तक वो लॉ ठीक नहीं होता तब तक वो लॉ सस्पेंडेड या फिर एक्लिप्स मोड में रहेगा। सो ये एक बेसिक डॉक्ट्राइन है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द केस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सो थैंक यू।